नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लूट, हत्या और अंत। आगरा में श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में हुई सनसनीखेज लूट और सराफा कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को सुबह सिकंदरा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमन को मार गिराया। अमन बिचुरी के मगटई गांव का निवासी था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अमन को गोली लगी और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले में अमन का भाई भी शामिल था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूटपाट की यह घटना 2 मई घटी थी, जब बाइक सवार 2 बदमाशों ने शोरूम से 22 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर लूटे और कारोबारी योगेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय शोरूम में सेल्स गर्ल और एक ग्राहक युवती भी मौजूद थी। घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश फैला हुआ था। पुलिस को 72 घंटे में खुलासा का अल्टीमेटम दिया गया था। पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी खंगाले और मुखबिरों की मदद से बदमाशों की पहचान कर ली थी। मंगल सुबह अमन को अंसल एपीआई इलाके में घेर कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 3 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। ज्वेलर्स की हत्या के बाद अपराधी भी नहीं बचे। बंदूक से किया था हमला, बंदूक से ही मिला जवाब। इस घटना का खुलासा हो और जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी धाराओं में कार्रवाई कर सकते हैं उनको कार्रवाई करिए और हमको न्याय दिलाने की कृपा करें। हमारा परिवार बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। दुकान खोलने के दिल से वो यहाँ पर आए थे सुबह 11:30 बजे और उनके हत्या की गई। बहुत ही मार्मिक। गूगल पर डाल देंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आगरा जनपद के इस सिकंदरा थाने में जहां हम लोग अभी रहते हैं, यहाँ पर शुक्रवार के दिन करीब 12 बजे के करीब एक व्यवसायी थे योगेश चौधरी जी। उनका बहुत ही जघन्य तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। एक दुकान में लूटपाट की गई। इस घटना को हमारी पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया और हमारे डीसीपी साथ हैं अधिकारी के पर्यवेक्षण में हमारे जो के लड़के जो 2 यंग हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं और विनायक, इन दोनों ने अथक परिश्रम पिछले 72 घंटे में किया। साथ ही साथ इनके साथ जो इनकी टीम जो लगी हुई थी, हमारे 9 अलग अलग टीम साहब ने बनाया और उन सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। तो पूरे घटनाक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं और सभी मीडिया के साथियों ने दिखाया कि 2 लोग इन्वॉल्व थे, उनको जो उनके दुकान पर लूट हुई उसमें। तो इसमें से जो 2 लोग इन्वॉल्व थे उसमें एक अमन जिसने की गोली चलाई थी। आज सुबह पुलिस के साथ उसकी एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि अमन घायल हुआ और उसे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर अमन का
जो भाई था सुमित, वो भी इस घटना में शरीक था। आप लोगों ने जो वीडियो के थ्रू आप लोगों ने भी चलाया था मीडिया में, जिसमें 3 लोग सवार हैं एक बाइक पर। तो उस बाइक पर बीच वाला जो लड़का है वो सुमित है, जो आपका भाई है। ये जो बैठा हुआ था वो अमन है, और आगे जो चला रहा है बाइक वो फारूक। दिन दहाड़े हुई आगरा में ज्वेलर्स की हत्या के बाद आगरा पुलिस लगातार आरोपियों को खोज रही थी और आज सुबह आगरा पुलिस को सफलता मिली और उसमें एक आरोपी को साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक की मौत हो गई। वहीं दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीसरा आरोपी फारूक फरार है, लेकिन लगातार जिस तरह से आगरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे और पुलिस के लिए बड़ी एक चिंता का विषय था, सीधी चुनौती थी बदमाशों की। और देख सकते हैं हम घटना स्थल पर हैं और इसी जगह पर आज तड़के सुबह पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने एक आरोपी को मार गिराया। फिलहाल जिस तरह से आगरा पुलिस पर की कार्यशैली पर सवाल निशान उठ रहे थे, आज इस मुठभेड़ के बाद लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी की जीरो टॉलरेंस नीति की बात यहाँ की जाती है, बदमाशों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और उसी का ये नतीजा है। आज सुबह मुठभेड़ में एक आरोपी फिलहाल मारा गया है और आगरा पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। और इसी पर चर्चा के हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। सबसे पहले अजेंद्र के पास चलेंगे। अजेंद्र, त्वरित कार्रवाई के लिए कहा गया था, अल्टीमेटम कहे तो दिया गया था व्यापारियों द्वारा, और लगातार पूरे प्रदेश भर में इस हिंसा को लेकर, जो ये हत्याकांड हुआ, इसको लेकर भी कि दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स एक व्यापारी अपनी दुकान पर आता है, उसको सामने से आ रहे 2 बदमाश गोली मारते हैं और लूट के चले जाते हैं। और पुलिस ने भी ऐसा एक्शन किया कि अब आगरा ही नहीं प्रदेश भर में लुटेरों और हत्यारों के लिए एक नजीर पेश हो गया। अजय, जिस तरह से इस जघन अपराध को अंजाम दिया गया, आगरा के थाना सिकंदरा इलाके में दिन दहाड़े 2 बदमाश एक ज्वेलरी शॉप पर घुसते हैं और वहां लूट करते हैं। उस लूट करने के बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं तो दुकान स्वामी जो ज्वेलर्स हैं वो स्कूटर से आते हैं और वो देखते हैं कि 2 नकाबपोश मेरी दुकान से निकल रहे हैं थैला लेकर। उनको जब वो विरोध करते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बदमाश तमंचे से गोली मार देता है। जिसने गोली मारी उसका नाम अमन था। उसके बाद एक दहशत का माहौल, क्योंकि आगरा में एक पौष इलाके में कारगिल चौराहे पर दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या होना और लूट के बाद हत्या और आरोपी फरार, तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर तमाम सवालिया निशान उठ रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद वहां मौके पर पहुंचते हैं। पीड़ित परिवार के यहाँ तमाम व्यापारी कैंडल मार्च निकालते हैं। 72 घंटे का कुल मिलाकर अल्टीमेटम आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की ओर से दिया गया और अल्टीमेटम के बाद जहां पर जो टीम लगाई गई उसमें यहां दीपक कुमार ने जैसा बताया कि महत्वपूर्ण यहां जो काम है, 2 नए न्यू आईपीएस जो हैं, आदित्य जो विनायक भोसले और आदित्य, ये दोनों ही आईपीएस के साथ तमाम टीम लगाई गई डीसीपी के निर्देशन में। उसमें तकरीबन 72 घंटे जरूर लगे लेकिन आज तड़के सुबह जो बदमाश अमन और सुमित थे, इनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस पर फायरिंग की गई। उस मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के गोली लगी, जिसमें कि अमन मुठभेड़ पर ढेर हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों को काफी जो परिवार के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम योगी सरकार का और आगरा पुलिस का धन्यवाद देना चाहते हैं। और विशाल, कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, 2 सगे भाई हैं, आगरा के थाना जगदीशपुर इलाके के मकई के रहने वाले हैं, अमन और सुमित। अमन मुठभेड़ के दौरान मारा गया है और सुमित पुलिस की हिरासत में। वहीं जो तीसरा आरोपी फारूक है, जो कि घटना के बाद बाइक चलाकर गया था, उस पर 50,000 रुपए का इनाम आगरा पुलिस द्वारा किया गया है। और वही जो पूरी टीम इस काम में लगी थी, उनको 25,000 रुपए का पुरस्कार राशि आगरा पुलिस कमिश्नर की ओर से देने की बात कही गई है। लेकिन इस घटना के बाद विशाल एक आगरा में एक अलग माहौल दिखता जा रहा था। बिल्कुल यहाँ पर लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो बात यहाँ साबित होते दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या के बाद आरोपी आराम से फरार हो जाते हैं, लेकिन इस मुठभेड़ के बाद एक बात तय है कि आगरा पुलिस किसी भी तरह के अपराधी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका अंजाम वही होगा जो आज देखा गया। जी बिल्कुल, अब आपको लूट और हत्या करके आप जाएंगे तो आपको चाय नहीं पिलाई जाएगी, बाकायदा जैसे आप गोली चला रहे हो उसी गोली से आपको जवाब दिया जाएगा। मदन मोहन शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। मदन मोहन जी, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं
पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है कि वो करें क्या। अगर वो, एक तो उनका इंटेलिजेंस फेल होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ जहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान होती है वहाँ पर जितनी मुझे जानकारी है कि वहाँ पर एलआईओ अलग से सतर्क होता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी मात्रा में कभी कैश मिलता है तो कभी सोना वहाँ पर परमानेंट रहता है, तो वहाँ पर एलआईओ और पुलिस बहुत सख्त होती है, और वहाँ पर ऐसी घटना हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, और उसका जवाब भी पुलिस ने वैसे ही दिया है। आज की जो घटना है ईंट का जवाब पत्थर देने के बराबर है। उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी जी की सरकार है, जब से पुलिस की जो पुलिसिंग है वो अच्छी होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है, हाईटेक पुलिस हो रही है। उसी के तहत आज जो जवाब दिया उसमें उस पर इनकाउंटर किया गया, जो एक बहुत बड़ी बात है। और आगरा के हर समाज में, हर वर्ग में खुशी की लहर है कि जो भी गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार और आगरा पुलिस का जो सराहनीय काम के लिए हम आगरा पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आगरा पुलिस के जो भी इस टीम में खुलासा करने वाले उनका सम्मान करने का काम आगरा के नागरिकों को करना चाहिए और करेंगे। बिल्कुल, अमित शर्मा का रुख करेंगे। अमित जी, आप कैसे देखते हैं पुलिस के इस गुड वर्क को? सर बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ जो ये कार्य पुलिस ने करा है ये बहुत सराहनीय है। जिन्होंने, देखिए, जब किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एक पीड़ा होती है, फिर एक सामाजिक स्तर पर जब हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह की लूटपाट या इस तरह की घटना होती है, ये बहुत समाज में एक अलग ही मैसेज जाता है कि भाई पुलिस के ऊपर सवालिया जवाब भी खड़े होते हैं कि उन्हें जवाब देना भी चाहिए, सुरक्षा का दायित्व है उनका है। लेकिन एक अनजान व्यक्ति आता है, वो लूटपाट कर जाता है, तो देखिए समय लगता है किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए। देखो, पुलिस को ऐसा तो है नहीं कि एकदम किसी ने कोई घटना करी तुरंत ही पुलिस पकड़ दे, समय लगता है। जो उन्हें 70-72 घंटे जो लगे हैं पुलिस को, देखो इतना समय लगता है। और वास्तव में उन्होंने जो सराहनीय कार्य करा है वो वास्तव सराहनीय कार्य है पुलिस का। और सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसके शासन काल में जनता परेशान हो। भाई ये कहना कि योगी जी है, अगर योगी जी नहीं हुए तो उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा ही बढ़िया कार्य करा है, और जब नहीं करती है तो वो जनता है फिर उसका आक्रोश भी करती है। लेकिन आज जो कार्य पुलिस ने करा उसके वास्ते सम्मान के लायक है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमसे जुड़ने के लिए, तो और अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ गए, मनीष शर्मा जी जुड़ गए। मनीष जी, कई बार हम लोगों ने देखा, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की आपसे, चूँकि आपने समाज को उस जगह से देखा, मैंने कई चीज़ें आपके बारे में सुनी भी, कि जब आपको याद होगा एक इनकाउंटर हुआ था राजू नाम के व्यक्ति के, जब उसको गोली मार दी गई थी, एक वो व्यापारी को, और पुलिस ने उनका इनकाउंटर किया था। कानपुर की वो घटना, अगर शायद आपको याद हो, एक हमारे साथी थे, उनको शास्त्री नगर की तरफ कहीं गोली मार दी गई थी। पुलिस ने उसका जवाब 3 दिन के भीतर दे दिया था और बताया था कि भाई देखिए यहाँ पे ये चल नहीं पाएगा। तब आप लोगों ने पुलिस को सम्मानित करने का काम किया था, लेकिन उन 3 दिन से पहले जनता में आक्रोश व्याप्त था, व्यापारियों में। वही काम आगरा में था। अगर व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाएगा तो हमारा राज्य, हमारा शहर ही चर्चा में बना रहेगा, हमारा शहर आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। लेकिन व्यापारी के मन में अगर डर बैठ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हैं, और ये डर बैठना बहुत गलत है। पुलिस की इस कार्रवाई से कहीं बल मिला होगा व्यापारियों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो डर है उसको बैठकर क्लियर करना होगा अभी भी। मनीष भाई, मनीष जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। पुलिस की जब जवाबदेही तय होती है और पुलिस को खुले हाथ दिए जाते हैं तो पुलिस निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई करती है जिससे जनता में विश्वास भी आता है और पुलिस बधाई की पात्र भी होती है। क्योंकि देखा जाए तो समाज में हम ही से जुड़े हुए लोग होते हैं और हमारी ही सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। और जब पुलिस अपनी कार्यशैली पर कार्य करती है तो उसको सम्मान का पात्र भी लोग बनाते हैं और बधाई का पात्र भी बनाते हैं।
और व्यापारियों की हो चाहे आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर ही रहती है। और पुलिस जब अपनी पर आती है तो अपराधियों की खैर नहीं होती। और पुलिस इस कार्य के लिए वाकई में बधाई की पात्र है। शहर कोई भी हो सकता है उत्तर प्रदेश का, पुलिस ने इस बात को साबित किया है जब उसको खुले हाथ से काम करने को दिया जाता है, बिना दबाव के कार्य करने को दिया जाता है, तो परिणाम जनता की आशा के अनुरूप ही आते हैं। इससे निश्चित रूप से अधिकारियों में खुशी आएगी और उत्साह बढ़ेगा पुलिस के जवानों में, और जनता में भी एक आएगा कि हमारी पुलिस सही कार्य कर रही है, अधिकारी और व्यापारी हमारे सुरक्षित है, आम जनता भी सुरक्षित महसूस करेगी। तो निश्चित रूप से पुलिस बधाई की पात्र है इस घटना। बिल्कुल। प्राची प्रियंका जी हैं, अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्राची जी, कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर आप लोगों को भी सड़क पर उतरना पड़ता है। कई मामले आप लोगों के साथ हो जाते हैं, आप लोग को उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। लेकिन हाल फिलहाल में पुलिस की इस कार्रवाई जो त्वरित कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है, इससे एक समाज में अलग मैसेज तो जा ही रहा है। प्राची जी, अनम्यूट कर लीजिए जिससे आपकी आवाज हम सुन सकें। अनम्यूट कर लीजिए। अब आ रही है आवाज आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आप सभी को बधाई, और हमारे प्रशासन को, उत्तर प्रदेश हमारी पुलिस को, सभी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, लोगों में, जनता में एक विश्वास लाके दिया है कि अगर शासन और प्रशासन चाहे तो किसी भी आपराधिक गतिविधि को, किसी को भी नियंत्रित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे बात आपने कही हमारी कि हम अपने मुद्दों के लिए उठते हैं, तो ये मैं आपको बताऊं कि हमारा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं होता। हम जो भी हमारी लड़ाई चल रही है वो चल रही है आम जनता के लिए। एक अधिवक्ता आम जनता के लिए लड़ता है, तो जब उन्हीं के बीच से कोई ऐसी बात निकल के आती है, अगर वो उस बात पे खड़े ना हो तो वो किसी आम जनता के लिए क्या लड़ेंगे। जो दूसरों को प्रेजेंट करता है वो अपने लिए अगर खड़ा नहीं हो सकता तो दूसरे के लिए क्या खड़े होंगे। तो हमारी जितनी भी लड़ाइयां रही हैं, कभी भी सरकार से रही है या शासन प्रशासन से कुछ भी रही है, तो सिर्फ इसलिए रही है ताकि वो जो मूलभूत न्याय है वो हमें मिले, ताकि वो मूलभूत न्याय हम आम जनता तक दे सकें। अब बात रही इस मुद्दे की जो हुआ है, पहले तो बहुत ही सराहनीय है, पर हर कोई एक बात कह रहा है कि प्रशासन को बहुत बधाई दी जा रही है, मैं भी खुद व्यक्तिगत दे रही हूँ, पर इसमें कहीं एक कमी भी है। जब वो बाइक निकली थी बिना नंबर प्लेट के, अगर ट्रैफिक पुलिस थोड़ी सी मुस्तैद होती, उस बाइक को रोका जाता, तो शायद ये घटना घटित ही नहीं, शायद पता चल जाता कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो वहां मैं ये जरूर कहूंगी कि इस तरह की मुस्तैदी करनी चाहिए। आपको पता होगा कि अब एक साल में 4 बार लोक अदालत होती है, कितने चालान कटते हैं। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी ही कहेंगे हम इसे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि इस तरह की गाड़ी जो विदाउट नंबर प्लेट जा रही है, उनको तुरंत कैप्चर किया जाए, तुरंत रोका जाए, तो शायद हम इस घटना को रोक सकते थे। एक परिवार जिसमें इतना बड़ा शोक हो गया है, जहाँ एक इतने बड़े व्यापारी योगेंद्र चौधरी जी चले गए हैं आज, शायद जिंदा रहते। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी फिल्मी जगत है, इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ रहा है युवाओं पे। युवाओं को समझ नहीं आ रहा, उनको लगता है जो हम फिल्म में देख के आए हैं, अगर वो हम करेंगे तो हमारी लाइफ लैविश हो जाएगी। ऐसा नहीं, स्तर पे शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, शिक्षा जरूर दिलानी चाहिए। और साथ ही सरकार से मैं ये कहूंगी कि सरकार के, प्रशासन के कहीं ना कहीं बढ़िया कार्य करने की वजह से आज इस मसले का हल हो चुका है, आज इन अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन जो युवा है उनको रोजगार की बहुत आवश्यकता है। ये भटके हुए लोग जिनके पास काम नहीं है, जो ये सोचते हैं कि इस तरह की गलत गतिविधियों को करके वो एक पैसा अर्जित कर लेंगे, अपना जीवन जी लेंगे, भी चलिए प्रियंका जी तक हमारी आवाज़, शायद उनका नेटवर्क इशू है। अजेंद्र के पास चलेंगे। अजेंद्र, व्यापारियों ने काफ़ी ज़्यादा रोष था और लगातार देखिए रामजी लाल सुमन वहाँ पहुँचते हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि भाई कमिश्नरेट लागू है और इस तरह की घटना हो जाना। आपसे इस पर जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधा अजेंद्र के पास चलते हैं। अजेंद्र, बात प्राची प्रियंका की भी ठीक है, लेकिन लगातार देखिए राजनीतिक जो दबाव बन रहा था, चाहे वो सांसद हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लगातार सब लोग
अग्रेसिव हो रहे थे पुलिस और कमिश्नरेट को लेकर, खासतौर पे जज जहाँ जहाँ पे कमिश्नरेट है वहाँ पर थोड़ी तीखी प्रक्रिया देती है विपक्षी पार्टियाँ कि जब से कमिश्नरेट लागू है, इतने ज़्यादा IPS हैं, उसके बाद भी इस तरह की घटना हो रही है। अचिंत, हाँ देखिए विशाल, जाहिर सी बात है कि बदमाशों की ये चुनौती थी और पुलिस ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और इस चुनौती के बीच में तमाम परेशानियां भी आई, क्योंकि हर कोई मौका भुनाने की वहां बात करता है और वहीं राजनीतिक रोटियां सेकने हुए यहां विपक्ष के लोग दिखाई दिए। जिस तरह से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जो पीड़ित परिवार था जिसके घर जो ज्वेलर्स मालिक थे, उनके घर पर पहुंचे और वहां जाकर तीखी प्रतिक्रिया दी और तमाम आलोचनाएं यहां पर सरकार के काम की और जो रामजीलाल सुमन कई दिन से लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रेशर था विशाल, बिल्कुल प्रेशर था और उस प्रेशर में यहां देखा गया कि टेक्निकल चीजों को देखा गया। यहां बातों करने से काम नहीं चला या किसी ने न बता नहीं दिया। कैमरे तकरीबन 500 कैमरे विशाल यहां पर खंगाले गए और 500 कैमरे खंगालने के बाद यहां पर पुलिस वहां तक पहुंची कि ये लोग कहां से आए थे और अंत से जाके पुलिस को सुराग लगा कि ये लोग पास ही के इलाके के रहने वाले हैं। मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में एक बदमाश का अंत हुआ, मुठभेड़ में ढेर हुआ। इलाज के दौरान उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। तमाम विपक्षी लोग कह रहे थे कि व्यापारियों का आक्रोश था, कैंडल मार्च था, अल्टीमेटम दिया गया। एक विशाल बड़ा प्रेशर होता है पुलिस का, कमिश्नरेट है आगरा, बड़ा प्रेशर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर संज्ञान में लिया और लगातार जो आगरा पुलिस कमिश्नर है उनसे बिल्कुल जानकारी यहां ली जा रही थी। तो एक बड़ी बात यहां देखी गई। और अब व्यापारियों के अंदर जो डर था, दूसरी ओर एक और डर था कि एक दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या कर दी गई और बदमाश फरार हो गए। लेकिन जिस तरह से जो घटना को अंजाम करने वाले लोग थे, वो जो मुठभेड़ में एक मारा गया, एक गिरफ्तार कर लिया गया, तीसरा अभी फरार है। तो एक पुलिस का जो कार्यशैली है वो यहाँ लोगों को नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट है। बिल्कुल, टाइम लगा लेकिन रिजल्ट आया। सुनील त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट लूंगा सुनील जी से। सुनील जी, विशाल जी, घटना को लेकर आप मतलब सब में ही चर्चा का विषय था कि भाई दिन दहाड़े गोली मार देना, और उसके बाद पुलिस ने भी उतने ही एक्शन से कार्य किया। देखिए विशाल जी, कि मैं कानून व्यवस्था को लेकर सदैव सरकार की तारीफ करता हूं कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, लेकिन इस सरकार में अगर अपराध किया है तो उसको दंड जो मिलेगा। कई सनसनीखेज वारदातें उत्तर प्रदेश से लेके कई प्रदेशों में भी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दुर्दांत अपराधी किसी घटना को घटित किए उसका अंजाम यही हुआ है। चाहे पूर्व घटनाओं देख लीजिए, क्योंकि ये मामला एक व्यापारी जुड़ा हुआ था और व्यापारी वर्ग के लोग भी कैंडल मार्च निकाल रहे थे, विरोध कर रहे थे और पॉलिटिकल मामला भी बन चुका था। इसलिए सरकार की मजबूरी थी और पुलिस की भी व्यवस्था थी कि ऐसे लोगों को सीधे स्वर्ग ही भेज दिया जाए। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर डू एंड डाई की स्थिति होती है तो फिर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं कि हर आदमी को इनकाउंटर कर दिया जाए, न्यायालय बंद कर दी जाए, फिर रखने से फायदा क्या होता। तो मेरा मानना है कि अपराधियों के लिए सरकार सख्त है, लेकिन इतना सख्त नहीं होना चाहिए, कुछ न्यायालय चौखट तक भी पहुंचने मौका देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं उससे दहशत फैल रही है, अपराधी कहीं न कहीं कमजोर होते नजर आ रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से अपराध प्रदेश बन गया था उसमें 50% तो कमी आ ही गई है। जितनी बड़ी घटना होती है उसका रिजल्ट पुलिस तत्काल दे देती है। और सबसे बड़ा सहयोग विशाल जी ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी, गली गली में कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल से अपराधी समझते हैं कि हम सेफ हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मोबाइल अपराधियों तक पुलिस को पहुंचाने में बड़ा सहयोग करती है। सीसी कैमरे भी सहयोग करते हैं, उसमें यह भी नहीं सकता कि इनकाउंटर या मुठभेड़ फर्जी है या अपराधी फर्जी है। लेकिन इस तरह से पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया है, एक नजीर भी बनेगी और अपराधियों के लिए। लेकिन विशाल जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि अब जो अपराधी हैं उनकी शिक्षा देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं। पहले अपराधी होते थे जो अनपढ़ होते थे या शिक्षित नहीं होते थे, अब हमारा युवा जो है शिक्षित हो गया, अपराध की श्रेणी जा रहा है और उससे समाज का भी नुकसान, क्योंकि बेरोजगारी भी एक समस्या बनती चली जा रही है विशाल जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं माफी चाहूंगा लेकिन समय की बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।